गर्मजोशी से जयशंकर जी का स्वागत वहां पर हुआ है। और भारत के विदेश मंत्री जो हैं वो एससीओ समिट में शामिल होने के लिए वहां गए हैं। उनकी पुतिन से मुलाकात हुई है, दोनों देशों के संबंधों को लेकर बात हुई और पुतिन के भारत दौरे को लेकर के भी वहां पर जो है मॉस्को तक हलचल है, उसी पर बात करेंगे। दिसंबर के पहले पखवाड़े में रूस और भारत के राष्ट्राध्यक्ष मिलने वाले हैं। राष्ट्रपति पुतिन ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब कि कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी, कोई वाइट वॉश नहीं होगी, किसी किस्म की वाइट वॉश नहीं होगी। और उसमें सिंपल सी बात यह है कि यानी कि द समथिंग विच मस्ट बी नोन टू पीपल, जिस चीज़ का लोगों को समझ होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि आप एससीओ फोरम पे डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, उन्होंने कह दिया जनाब हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, जैसे अंदाज में आपको पता है। अच्छा, टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक़्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक़्त इस्लामिक स्टेट, अल-कायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में। सो वो कहते हैं जी ज़ीरो टॉलरेंस, और व्हाइट वॉश कर रहे हो आप सब कुछ ना, आप सारा कुछ व्हाइट वॉश कर रहे हो, आप सब लोग जो है वो चीज़ें ऐसी कर रहे हो जो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मतलब दिस इज़ समथिंग, वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये, और बेसिकली कह किसको रहे हैं? अमेरिकन्स को, चाइनीज़ को, कि आप लोग सपोर्ट करते हो पाकिस्तान की। वो इसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो इंडिया जिसको टेररिज्म कहता है वो उसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। इंडिया वो कहते हैं भाई ये आपका पाकिस्तान के साथ जो मसला है इस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और आप राइट टू डिफेंड करना चाहते हो तो कर लो। राइट टू देखो, राइट टू डिफेंड तो तभी करना होता है ना। आप देखिए, पहले आपने स्टैब्लिश करना है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई, फिर आप राइट टू डिफेंड की तरफ चले। आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई। अब ये चीज़ जो है ना, दैट इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम नज़र आती है इसमें। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। ये एक आप समझिएगा एक बहुत बड़ा मसला है ये। ठीक है, सो दैट इज़ समथिंग दैट इज़ देयर, जिसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है हमें। और वाइट वॉशिंग वो कह रहे हैं बस कर दें, ये ना करें। और ये उन्होंने कब कहा? पाकिस्तान के डेलीगेशन वहाँ बैठा हुआ था, पाकिस्तान का डेलीगेशन वहाँ पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने कहा जनाब जिसे कहते हैं ना, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, उनको इम्प्लीकेट करेंगे, पाकिस्तान ही है सारा कुछ, पाकिस्तान ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। तो ये एक फैक्टर दैट इज़ देयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान के डेलीगेशन के सामने उन्होंने ये बातें की हैं, पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दे दिया होगा, लेकिन समझता हूँ कि पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए। वो नहीं, हमारे लोग बोलते उस तरह, पता नहीं क्यों नहीं बोलते, और कैसे नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है हमारे लोगों को। देखें, ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इट हैज़ ए पॉइंट, इसका बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, कि आपने सिर्फ ये थोड़ा ही करना होता है कि आपने सिर्फ हल्का फुल्का जवाब दे दिया। आपने ये करना होता है कि आपने पूरी गेम उठानी होती है, पूरी की पूरी गेम जो है वो उठानी होती है, और कहना होता है कि हम इस तरह कर देंगे, वंच कर देंगे, ऐ कर देंगे। तो बहरहाल ये एक पॉइंट जो है वो मेरे सामने है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है, और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं, किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। और दोस्तों, विदेशी मंत्री जयशंकर ने मंगलवार को रूस के प्राइम मिनिस्टर पुतिन से मिलकर मुलाकात की। जयशंकर ने बैठे केजरीवाल आतंकवाद को भारत का कड़ा रोस्ट प्रदान किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के लिए कोई बहाना नहीं हो सकता और भारत अपने नागरिकों के लिए हर एक कदम उठाएगा। जयशंकर ने कहा कि एससीओ की स्थापना
माओवाद से लड़ने के लिए हुई थी, आज इन चुनौतियों को खतरे से पहले से कई ज्यादा बढ़ गया है। संगठन से जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाने की अपील की। जयशंकर ने यह भी बताया कि भारत में हाल ही अभी 2 बड़े हादसे हो गए हैं, एक कश्मीर के पहलगाम में और दूसरा अभी लाल किले के ऊपर, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई। उन्होंने इन घटनाओं को गंभीर रूप से लिया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने पर जोर दिया। बैठक में बैठे जयशंकर ने आधुनिक कहा कि समय के साथ संगठन को और भी मजबूत और बदलना होगा।